एवरीवन वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो है पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश जनवरी 2022, दिनांक 1 फरवरी 2022 का ये नोटिफिकेशन है। आवेदन फॉर्म की जो तिथि है 1 फरवरी 2022 से लास्ट डेट क्या है, आप 21 फरवरी 2022 तक फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म को भरने का जो लिंक है ये दे रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दे रखी है। साथ ही साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस की बात करें तो सबसे पहले सीट्स की बात कर लेते हैं, कितनी सीट्स किस डिसिप्लिन में आई हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आर ऑफरिंग टू पीएचडी प्रोग्राम्स कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी फरवरी 2022। यहाँ पर देखिए ये पीएचडी प्रोग्राम्स है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है और यहाँ टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स है दे रखा है। तो लगभग 155 प्लस सीट्स आई हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। तो उसको हम बारी बारी से देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के लिए देखिए कितनी सीट्स हैं, 6 सीट्स हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिक मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी कि आपका पीजी होना चाहिए केमिस्ट्री में। ये सारे हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायो, इनऑर्गेनिक, बायो, फिजिकल, यानी ये केमिस्ट्री की सब ब्रांचेस हैं। इसमें ये स्पेशलाइजेशन है वो कितने % मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। पीजी आपका 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। 6 सीटें हैं, टेंटेटिव सीटें कितनी हैं, 6 सीट्स हैं। इसी तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो 3 सीट है, थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की 3 सीट्स हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स की 5 सीटें हैं, स्टैटिक्स की 2 सीटें हैं, फिजिक्स की 1 सीट है, बॉटनी की 6 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में देखिए जूलॉजी की 4 सीट है, बायोकेमिस्ट्री की 2 सीट है। तो इस तरीके से जो है सीटों का ब्यौरा दे रखा है। तो आप एक बार जो पूरा पीडीएफ है, होल पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या बेसिक क्राइटेरिया और बेसिक एलिजिबिलिटी है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। माइक्रोबायोलॉजी की यहाँ पोस्ट है 4 देखिए। उसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन की जो है एलिजिबिलिटी क्या है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपका 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और सीट्स कितनी है, टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स 8 सीट्स हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन की इसी तरीके से 5 सीटें हैं। फिर कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी की 6 सीटें हैं। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें देखिए और भी सीट्स हैं यहाँ पर। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल स्टडीज़ की सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की 9 सीट्स हैं। कॉमर्स की 8 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स की 9 सीटें हैं, हिस्ट्री, सोशोलॉजी की 6 सीटें हैं और साइकोलॉजी की 7 सीटें हैं। यानी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की सीट्स यहाँ पर आई हैं। तो आप किसी भी डिसिप्लिन से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, माफ़ कीजिएगा 60% मार्क्स के साथ आपका पीजी होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड यूजीसी, सीएसआईआर, एएसआरबी, नेट, आईसीएमआर, जेआरएफ, गेट, जीपैट, डीबीटी, बेट एंड जेस्ट फिजिक्स। यानी कि इनमें से किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो नेट हो, सेट हो, स्लेट हो, सीएसआईआर नेट हो, आईसीएमआर है, गेट, जीपैट, जो भी हो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है। नेट क्वालिफाई मांगा गया है। और देखिए क्या है, एंड मस्ट हैव सम फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एस यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, जीआरएफ। और फाइनेंशियल असिस्टेंट एग्ज़ाम भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे आपका जेआरएफ क्वालिफाई होना मस्ट है, या डीबीटी, आईसीएमआर, सीएसआईआर, यूजीसी, नेट, जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए।
आगे देखिए क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम गुफ्ट एजेंसीज, या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके पास हो गुफ्ट एजेंसीज का, जैसे राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिल रही हो आपको, या मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, स्पॉन्सर्ड रिसर्च फेलोशिप है ना। तो इस टाइप की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें, द एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ हैविंग फेलोशिप फॉर एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम्स विल नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन इन दोज सब्जेक्ट्स फॉर विच नेट इज़ नॉट कंडक्टेड, यानी जिन सब्जेक्ट्स के लिए नेट एग्ज़ाम नहीं होते हैं उसके लिए ये बेसिक एलिजिबिलिटी मैंडेटरी नहीं है। आगे अगर हम बात करें, वो कैंडिडेट जिनके पास कोई भी अभी स्कॉलरशिप फेलोशिप या जीआरएफ क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए टेंटेटिव 1 साल का टेन्योर पीरियड दिया जाएगा कि 1 साल के अंदर अंदर वो इस कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लें, CSIR नेट हो चाहे JRF हो, नेट JRF क्वालिफाई कर लें, ताकि अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका जो एडमिशन है कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या है, द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंस्पायर फेलोशिप विल बी अलॉट प्रोविजनल एनरोलमेंट इन द PhD प्रोग्राम इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। यही जो मैंने आपको बताया इसके लिए, ठीक है। अगर वो निश्चित पीरियड में जो है कि क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे अगर हम बात करें, देखिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर डिटेल प्लीज़ विजिट यूनिवर्सिटी www.cup.edu.in, ठीक है। एज रिलैक्सेशन या जो भी किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स या UGC रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, देखिए इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो एग्ज़ाम तो होना नहीं है तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल किया जाएगा आपका UGC CSIR ICMR DBT JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का फिक्स्ड वेटेज दिया जाएगा। JRF क्वालिफिकेशन के लिए 70 मार्क्स और इंटरव्यू के 30 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए फिजिक्स कैटेगरी से हैं आप, अगर विदाउट JRF हैं तो इसके लिए क्या है, 50% मार्क्स आपके नेट गेट जीपेट बेट जेस्ट से लिए जाएंगे, 20% वेटेज आपका दिया जाएगा PG का और इंटरव्यू के 30 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स का ये भी होगा। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं क्या है। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इशू कब हुआ, 31 जनवरी 2022 को। पोर्टल जो है ओपन हो गया है 1 फरवरी 2022 से, फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है 21 फरवरी 2022, डेट याद रखिएगा। इंटरव्यू की डेट क्या है, 3 मार्च 2022 और 4 मार्च 2022, यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार। कोर्स वर्क की डेट क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन क्या है, 30 मार्च 2022। तो ये डेट इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं किसी मोड में। 800 रुपये है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है, और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी जैसा कि मैंने बताया, जो भी इनके एक्ट्स हैं नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें PhD प्रोग्राम में, तो बहुत ही मिनिमल फ़ी है यहाँ की। जैसे वन टाइम फ़ी की बात करें तो 600 देखिए ये है एलुमनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है। अगर हम एनुअल फ़ी की बात करें 1210 रुपये ये है, यानी ओवरऑल फ़ी की बात करें पहले सेमेस्टर में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको फ़ी पेबल एट द टाइम एडमिशन के टाइम 11,320 रुपये, और सेकंड सेमेस्टर के लिए 4,860 रुपये पे करने होंगे। और साइंस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, 14,000 और 7,540। इसी तरीके से ये हॉस्टल फ़ी दे रखी है, तो आप इसको एक बार जो है गो थ्रू कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पे मैंने पूरा फॉर्म डाल रखा है। साथ ही साथ फॉर्म को जो भरने का लिंक है जब मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जब आप होम पेज खोलेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का तो ऐसा आपको दिखेगा। फिर उसके बाद एडमिशन 2021-22 में आपको जाएंगे, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको PhD एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन के लिए लिंक खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन दे रखी है और लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन यहाँ दे रखा है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने का जो है पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद एंड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लास्ट डेट याद रखिएगा क्या है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे कमेंट के द्वारा आप ज़रूर पूछ सकते हैं, पूछिएगा। और साथ ही साथ अगर आप UGC नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन और किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।